हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। एचबी नेटवर्क की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो युद्ध शुरू हुआ था, अमेरिका और इजराइल ने ये बोलकर युद्ध शुरू करा था कि हम ईरान में सत्ता परिवर्तन करेंगे, पर वो तो कुछ अलग होता जा रहा है। जो उन्होंने ईरान में बोलकर शुरू किया था वो उनके अपने ही भारी पड़ रहा है। कल अमेरिका में नो किंग के नाम से जो प्रोटेस्ट हुआ है उसमें 80 लाख लोग सड़कों पे उतरे और उन्होंने ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। नो किंग मींस कोई किंग नहीं है, कोई राजा नहीं है। अमेरिका के लोग ये कह रहे हैं कि युद्ध हम पर थोपा गया है, ये हमारी लड़ाई नहीं थी, ये इजराइल की लड़ाई थी और ट्रंप खामखा इसमें फंस रहे हैं। और ऐसा ही इजराइल में हुआ है। कल इजराइल में भी लाखों लोगों ने नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। सोशल मीडिया पे ये काफी वीडियोस आ रही हैं, ये आपको वीडियो में दिखाते हैं, ये देखिए। We are protesting the unjust and unnecessary war. यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सेना उनको रोक रही है। ये काफी वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही हैं। इसमें जो एजेंडा लेके अमेरिका और इजराइल ने जंग शुरू की थी वो एजेंडा उन्हीं पे ही भारी पड़ रहा है। ईरान में सत्ता परिवर्तन करते करते ट्रंप और नेतन्याहू दोनों अपने सत्ता परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। ईरान हमले तेज कर रहा है, ईरान पूरे स्टीक और टारगेटेड हमले कर रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर उनका पूरा कंट्रोल है। क्रूड के रेट ऊपर जा रहे हैं, वो उनको काफी फायदा हो रहा है। क्रूड की प्रोडक्शन भी बढ़ा दी है। इजराइल में कल क्या हुआ, 80,000 लोगों ने, जो उनके ट्रेंड बंदे हैं, इजराइल में हर नागरिक के लिए मिलिट्री की जो ट्रेनिंग है वो आवश्यक है। जो वहां का नागरिक है उसको मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी ही पड़ती है। और कल 80,000 लोगों ने इस युद्ध से अपने आप को अलग कर लिया। लोग कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं। अमेरिका में भी उनके सेनेटर हैं जो काफी ट्रंप के खिलाफ होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे थे तो अमेरिका उनको बैक कर रहा था। जैसे ही खामनोई साहब और उनके काफी जो उनकी अपर लेयर कमांडर थे, उनकी मौत के बाद पूरा ईरान एकजुट हो गया है। कल ईरान की गवर्नमेंट ने वहां के युवाओं को बोला कि हमें 14 साल के ऊपर से लोगों की जरूरत है। तो कल लाखों ही लोग फौज में भर्ती होने के लिए आ गए। ईरान तो पूरी तरह से इस टाइम युद्ध पे कंट्रोल कर रखा है। उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर लिया है। क्रूड जो है वो लाइफ टाइम हाई के आसपास है। ईरान ने अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दी है। अमेरिका जो कि क्रूड का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, सबसे ज्यादा क्रूड इंपोर्ट कर रहा है, इस टाइम पूरे आर्थिक संकट से भी जूझ रहा है। ऊपर से सबसे महंगा क्रूड लेना पड़ रहा है अंतरराष्ट्रीय बाजार से। और इस टाइम रशिया और ईरान जमकर क्रूड बेच रहे हैं। अगर ये 6 महीने भी लड़ाई को और खींच गए तो पूरे वर्ल्ड की सारी इकोनॉमियों के लिए ये बहुत बड़ा क्राइसिस होगा। अमेरिका और इजराइल के लिए कहीं से भी सुखद न्यूज नहीं आ रही। यमन का जो अहुती ग्रुप है वो भी अब युद्ध में कूद पड़ा है। कल उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने इजराइल पे काफी मिसाइल अटैक किए हैं और उन्होंने कहा है कि रेड सागर है, जो ये सवेज नहर का रास्ता जो यमन के साथ होकर निकल रहा है, वो उसे भी बंद कर देंगे। वो रास्ता है, यहाँ से 30% क्रूड की सप्लाई उसी रास्ते से होती है। अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो वर्ल्ड वाइड में क्रूड की कीमत $150 से $200 तक जा सकती है। ईरान के तो दोनों हाथ में लड्डू है, ईरान के और रशिया के। इसके उल्ट इजराइल में और अमेरिका में उन्हीं के लोग उन्हीं की गवर्नमेंट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो ईरान ने सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान बेस पर, जो कि एक अमेरिकी फौजी बेस है, उस पर हमला किया है, वो एक बड़ा घातक हमला था। उसमें अमेरिका का काफी लॉस हुआ है। काफी उनके फाइटर प्लेन्स क्रैश हुए हैं उसमें और काफी सैनिक भी घायल हुए हैं। अमेरिका और इजराइल का जो रक्षा प्रणाली थी वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। ईरान हमले तेज कर रहा है। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अमेरिका जंग से निकलना चाह रहा है। तो इस समय अगर ये लड़ाई थोड़ी और खींची जाती है तो ईरान की बहुत बड़ी जीत होगी। तो इससे और आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल के प्राइस $150 के आसपास जाने के भी आसार हैं। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? हमारी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। धन्यवाद।